हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर ईएनटी से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओटैल्जिया एनाटमी फिजियोलॉजी हमने ईयर की डिस्कस कर लिया है। दैन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं ओटैल्जिया पे। ओटैल्जिया हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ओटैल्जिया क्या है कि सिंपल जो हम बोलते हैं पेन हो रहा है ईयर में। ओटैल्जिया इज डिफाइंड एज पेन इन ईयर। सिंपल लैंग्वेज में हमारे कान में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों मतलब पेन क्यों ही हो रहा है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कैन एंटर ईयर थ्रू इंसर्शन ऑफ अनक्लीन आर्टिकल्स सच एज फिंगर और अदर अनयूज थिंग्स। सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शन की वजह से पेन में दर्द होना, कान में दर्द होना। इन्फेक्शन, अब हम कोई अनक्लीन आर्टिकल्स है जो कि साफ़ नहीं है, अब उसका इंसर्शन कर देते हैं अपने कान के अंदर, जो है वो सबसे बड़ा मेन कॉजेज़ है। दैन क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट का जो है हम क्या कर देते हैं, इंसर्शन करना कान के अंदर। हम शार्प जो ऑब्जेक्ट है वो डालना, क्या होता है, ईयर कैनाल को टच करता है और जो हमारी स्किन जो अंदर की ईयर की इनर स्किन होती है उसको ट्रॉमेटाइज करती है और एक मीडियम प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के ग्रोथ होने का। अब जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो कोई साफ़ नहीं है, वो हमारे कान के अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब जो हमारे ओटैल्जिया है वो हमारे 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है हमारा, इज कॉज बाय एनी ईयर डिसऑर्डर। अब किसी को पहले से ही कान से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि उसको क्या हो है, प्राइमरी ओटैल्जिया हो सकता है। इट इज़ कॉज बाय एनी ईयर डिसऑर्डर। सेकेंडरी क्या है हमारे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हो सकती है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को हमने कान के अंदर डाला जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और क्या होगी, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें क्या हुआ, पेन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ओटैल्जिया। देन नेक्स्ट क्या है, और एटियोलॉजी और कॉजेज़ क्या है। सबसे पहले हमने इन्फेक्शन पढ़ा था, शार्प ऑब्जेक्ट पढ़ा था। अब क्या, ईयर इन्फेक्शन है, सेम वही। डेंटल डिसऑर्डर है, डेंटल डिसऑर्डर स्टिशन ट्यूब के थ्रू कोई प्रॉब्लम है, कफ जो है स्टिशन ट्यूब में क्या होगी, फिल्ड हो चुकी है। स्टिशन ट्यूब में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो हमारी स्टिशन ट्यूब होती है इसके अंदर जब हमें कोल्ड होता है तो कफ क्या हो सकता है, फिल्ड हो सकता है। अब क्या, कोई डेंटल डिसऑर्डर है का, जो हमारे तित में कुछ भी दिक्कत है तो उसकी वजह से हो सकता है। साइनसाइटिस है, किसी को साइनस जो है उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन हो गया साइनस में तो वो क्या हो सकता है, वो भी एक एटियोलॉजी हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी, अब शार्प ऑब्जेक्ट का इंसर्शन किया है जिसकी वजह से इंजरी हो चुकी है। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन हो चुकी है टॉन्सिल्स में। स्टिशन ट्यूब डिसफंक्शन, जो कि मैंने बताया था कि जो कॉल में जो हमें क्या हो गया, कफ वगैरह क्या हुई, फिल्ड हो चुकी है, जितनी फ्लूइड वगैरह थी वो क्या हुई, फिल्ड हो चुकी है। फेरेंजाइटिस भी क्या है, कॉजेज़ है। देन नेक्स्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है। ईयर से ड्रेनेज हो सकती है, हियरिंग लॉस, ईयर पेन जिसको हम ओटैल्जिया बोलते हैं, इचिंग ऑफ ईयर, टिनस, रिंगिंग सेंसेशन, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। ईयर फुलनेस सेंसेशन मीन्स कि कान में कुछ है या फिर कान के भरा भरा सा है। ब्लू और रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन हो सकती है। टेंस स्वेलिंग भी हो सकती है। देन हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ओटैल्जिया जो कि पेन जिसको हम बोलते हैं ईयर पेन, उसमें क्या फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर हिस्ट्री पेशेंट को हम पूछेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि किस वजह से, क्या आपने कुछ इंसर्ट किया है या फिर इन्फेक्शन है या फिर कुछ आपने अनक्लीन आर्टिकल्स जो अपने कान के अंदर डाला था या फिर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, उसको वो टच हो चुका है कान में जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, ईयर की इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे बाहर से बिना से तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। ऑडिटरी ऑटोस्कोपी करेंगे हम, ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोप के साथ जो क्या देखेंगे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को चेक करेंगे और हम ऑडिटरी वगैरह को हम क्या करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे। दैन ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और वेस्टिबुलर कॉक्युलर टेस्ट करेंगे। अब मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, अगर
अगर किसी को पेशेंट को पेन है, बैक्टीरिया से ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन देंगे। अगर रिमूव फॉरेन बॉडी अगर कुछ चली गई है अंदर तो उसको हम रिमूव करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या करेंगे, मेरिंगोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी, मेरिंजोटॉमी और मैस्टोडेक्टमी। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों सर्जिकल प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अगर हम समराइज़ करें टॉपिक को, ऑटैल्जिया क्या है, मेनली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पेन होना कान के अंदर। इटियोलॉजी क्या क्या कॉजेज फैक्टर्स हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होना बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट हमने डाल लिया है। और कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगी हमारे, ये किसी ईयर के डिसऑर्डर की वजह से हुए। सेकेंडरी में हमें क्या होगी, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से हुए। इटियोलॉजी इन्फेक्शन, डेंटल डिसऑर्डर, साइनस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, स्टेशन ट्यूब में डिसफंक्शन। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हियरिंग लॉस, पेन इन ईयर और जिसको हम ऑटैल्जिया बोलेंगे, इचिंग, डिजीनेस और हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या परफॉर्म करेंगे, ऑटोस्कोपी, ऑडियोट्रीग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। अगर फॉरेन बॉडी है तो उनको रिमूव कर देंगे। सर्जिकल प्रोसीजर में जो हमारे हैं, टिम्पैनोप्लास्टी, मेरिंगोप्लास्टी, मेरिंगोटॉमी और मैस्टोडेक्टमी। सो थैंक यू सो मच।